इस पर थोड़ी चर्चा करें। किसी व्यक्ति को यदि हम कहते हैं कि चलिए भाई गुरु के शरण में जाएंगे, उनके दर्शन लाभ करेंगे, उनकी विचारों को सुनेंगे, जिससे हमारा जीवन कुछ अच्छा बने, जिससे हम मानव बनने के रास्ते में आगे बढ़ें, तो कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका प्रश्न होता है अटपटा सा कि यार तुम हर दिन हर बार बस यही कहते हो कि गुरु के चरण में जाएंगे, गुरु की बातों को सुनेंगे, उनसे क्या मिलेगा, क्या लाभ होगा। ये प्रश्न उन तमाम लोगों का है जो गुरु परंपरा से अछूते हैं, जिनको गुरु का महत्व अभी तक पता नहीं है। और ऐसे व्यक्ति से जब हम यही कहते हैं तो उनका प्रश्न होता ही है कि क्या मिलेगा। अब हम उनसे एक प्रश्न करते हैं, और ये प्रश्न आप सबसे भी है, जरा विचार करिएगा इस पर, कि लोग कहते हैं गुरु ने हमको क्या, गुरु के पास जाने से हमको क्या मिलेगा, ऐसा क्या दे देंगे जिससे हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारा जीवन उन्नतिशील हो जाएगा। मैं उनसे पूछता हूँ और आप सबसे भी पूछता हूँ, आज तक से जो हमारे जीवन में जितनी भी उपलब्धियाँ हासिल की हमने, चाहे वे अच्छे मकान बना लें, काफ़ी ज़मीन खरीद लें, धन दौलत हो, गाड़ी हो, महल हो, मकान हो, कल पुर्जे हों, बड़ी बड़ी वैज्ञानिकें खोज कर ली हमने, संशोध कर लिए हमने, मिसाइलें बना ली, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी हमारे देश में आ गई, लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद हमको आज तक मिला क्या? और ये चीज़ें अभी तक रुक नहीं रही हैं, आगे बढ़ती चली जा रही हैं। घर में 2-4 गाड़ी हो गई, व्यक्ति चाहेगा एक और गाड़ी खरीद लें, एक मकान बन गया, चाहेंगे 2 तल्ला मकान बन जाए, 2 जमीन खरीद लिए हो जाए, 4 हो जाए। ऐसी ऐसी तमाम ये जो चीज़ें हैं वो बढ़ती जाती हैं कामनाएं। हम आपसे पूछते हैं कि इन सारी चीज़ों को आपने इकट्ठा कर लिए, आपने अच्छी नौकरी कर ली, काफ़ी पैसे कमा रहे हैं, सारी सुख सुविधाओं की जितने भी वस्तु हैं वे आपके पास हैं, लेकिन क्या आपको वे आज तक से क्या दे पाए? उनसे आपको क्या मिला? ये सारी तमाम चीज़ें हम इकट्ठा करते हैं सिर्फ सुख सुविधाओं के लिए, शांति के लिए, लेकिन आप सब जानते हैं हर सत्संग में, हर गुरुजनों के माध्यम से यही सुनते आ रहे हैं कि ये जो सुख सुविधाओं की भोग की वस्तु है, इनसे शांति नहीं मिलने वाला, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुलती हैं। और इसी तमाम चीज़ों के लिए आज फिर से होड़ लगी हुई है। आपके गांव में बड़े बड़े व्यक्ति होंगे, अच्छे धन संपन्न, उनसे जाकर के एक प्रश्न करें कि भाई साहब आपके पास तो सारी सुख सुविधाओं की चीज़ें हैं, फिर भी आप रोज क्यों कमाते हैं, खेती बाड़ी रोज क्यों करते हैं? उनका प्रश्न वही होगा जो पुराने वाले था कि भाई साहब मैं खेती किसानी करूंगा, नौकरी करूंगा, अच्छे पैसे कमाऊंगा, और उन सारे पैसों से सुख सुविधाओं की जितने भी वस्तु होती है जीवन के लिए, उन सारी चीज़ों को खरीद करके मैं शांति से रहूंगा। लेकिन उनसे प्रश्न करें, आज तक से आपके पास तो वो सारी चीज़ें हैं जिससे आप तो सुखी हो जाते हैं, लेकिन हुए क्यों नहीं? लेकिन उन चीज़ों से सुख सुविधाएं नहीं मिलती हैं। हमारा यह देश गुरु परंपरा का देश, ऋषि मुनियों का देश, ऋषि मुनियों का चिंतन, उनका चिंतन बहुत ही सुंदर, उनका मनन चिंतन अध्ययन
काफ़ी हजारों सालों से ऋषि मुनियों ने हमें यही संदेश देते आए हैं कि सारे आपके पास सुख सुविधाओं की चीज़ें होने के बावजूद भी आप सुख शांति से अछूते रहेंगे, इनसे उबर नहीं पाएंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? संत क्या कहते हैं? संसार ताप दग्धा नाम त्रयो विश्रांति हेतवा अपत्र च कलत्र च संता संतति रेविचा। संसार के तमाम दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं, चाहे दैविक ताप हो, भौतिक ताप हो, दैहिक हो, कुछ भी ताप हो, आपके जीवन में कुछ भी दुख हो, उन सारी चीज़ों से आप सुख पाना चाहते हैं, उबरना चाहते हैं, तो संतों का चिंतन क्या है? संता संतति रेविचा। क्या कहते हैं? संतों के चरणों में जाओ, संतों के शरणों में जाओ, संतों के वाणियों को सुनो। और इनका उदाहरण हम देखें, बड़े बड़े उदाहरण हैं। संतों के चरण में जाने के बाद जो बड़े बड़े पापी होते हैं, दुष्ट होते हैं, वे तर जाते हैं उनकी बातों से। याद होगा महात्मा बुद्ध के जमाने में एक खूंखार डाकू हुआ करता था, उंगलीमाला। आप सब सुने होंगे, अनेक मंचों से सुने होंगे। जरा उन पर विचार करें, कैसा खूंखार डाकू था वो। किसी को बख्शता नहीं था वो, महिला हो पुरुष हो, कोई भी नहीं। उस रास्ते से जाता था उसको मार देता था, काट देता था। लोग डरते थे, भयभीत होते थे। उनकी संगति कैसे बदली? गुरु की बातों को सुनकर। जब वैसे व्यक्ति बदल सकते हैं तो हम क्यों नहीं बदल सकते हैं? और मीराबाई को देखें, राजघराने की सारी सुख सुविधाओं की, भोग की वस्तु, जिनको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वे अंदर अंदर घुटती थी। सुख सुविधाओं के सारे वस्तु होने के बाद भी वे अंदर अंदर घुटती थी। न जाने उसके मन में उथल पुथल कैसा होता रहा होगा कि ये सारी सुख सुविधाएं मुझे आत्म शांति नहीं दे पाती हैं, कहीं और ढूंढूं, कहीं और खोजूं, जिससे सुख मिल जाए, मुझे वो शांति मिले। वो परम शांति की खोज में निकल गई। और कहां जाकर के उनको परम शांति मिला? किसको गुरु बनाया? संत रैदास को, जो क्या करते थे? चप्पल टाकने का काम करते थे। तो अब गुरु का यहां पर यह नहीं है कि गुरु कि किसको बनाना चाहिए। गुरु उसे बनाना चाहिए जो अपने पूर्ण हो, अपने में पूर्ण हो, अपने स्वाध्याय में, ध्यान में, चिंतन में, वैराग्य में, इन सारे चीजों में जो परिपूर्ण हैं, उनको गुरु बनाना चाहिए। इसलिए ये बीच बीच में संतों का सत्संग और उनका विचार हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण होता है। गुरु का विचार, संतों का विचार, जो अच्छे व्यक्ति हैं उनका विचार हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण होता है कि उन्हीं छोटी छोटी बातों से, थोड़ी थोड़ी बातों से हमारा जीवन क्या होता है? पूर्ण होता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है, ताकि संतों का विचार जो सुन करके उनसे हमको सीख मिलता है कि जीवन में कैसे गुरु बनाएं। गुरु तो बहुत घूमते हैं इस समाज में, लेकिन असली गुरु उसे बनाना चाहिए जो परिपूर्ण हो, परिपक्व हो अपने साधना में। इसलिए हमारा भारत देश सुंदर सा, जहां पर ये गुरु परंपरा और शिष्य की परंपरा है। अन्य देशों में जाकर के देखेंगे आप तो वहां ऐसा सिस्टम नहीं है, जहां पर एक साथ बैठ करके गुरु और शिष्य बैठ करके आत्मचिंतन करते हैं कि अपने जीवन को कैसे तराशें, अपने जीवन को कैसे बनाएं, अपने जीवन में जो दुख है, जो पीड़ा है,
सारे तमाम सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी जिनसे हम अछूते रहते हैं, जिस सुख से, जिस शांति से, उसको पाने के लिए रास्ता बताते हैं संत गुरुजन। इसलिए ऋषियों का चिंतन है कि संता संतति रे विचार, संतों के चरणों में जाए, संतों के शरणों में जाएं। और ये विचारधारा आज से नहीं, हजारों सालों से पूर्व हमको यही बताते आ रहे हैं कि संतों के शरण में जाएं, संतों के चरणों में जाएं। लेकिन व्यक्ति जब अंधा हो जाता है, अपनी सारी सुख सुविधाओं के, वस्तु के चलते जब अंधा हो जाता है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास हर एक चीज वस्तु है, गुरु करने की क्या जरूरत है, इन सारी चीजों से मुझे शांति मिल जाएगी, सुख मिल जाएगा, तब वो ऐसे मार्ग में चलने लग जाते हैं जहां पर उसका अंतिम क्या होता है परिणाम, अंतिम परिणाम उसका होता है सिर्फ दुर्गति। इसलिए हमको चाहिए कि हमारा जीवन जो है अच्छा हो, सुखमय हो। इसलिए संतों के चरणों में जाएं, जिसे आज हम इस भारत देश में धर्म प्राण यह देश, जहां पर पूजा होती है बड़े बड़े महापुरुषों की, बड़े बड़े ऋषि मुनियों की, राम भगवान की, कृष्ण भगवान की, शंकर की, हनुमान की, इन तमाम देवी दुर्गाओं की और ईश्वर की पूजा जहां पर होती है, उनको जरा हम ध्यान दें, उन पर जरा विचार करें तो उन जिनकी आज हमारे इस भारत देश में पूजा होती है, उनकी पूजा क्यों होती है, किस कारण से होती है। उन्होंने अपने जीवन में गुरु किए और गुरु के बताए के रास्ते पर वे चले, तब आज जाकर के उनकी पूजा होती है। राम ने भी अपने जीवन में गुरु किए, कृष्ण ने भी अपने जीवन में गुरु किए। ऐसे तमाम हमारे महापुरुष हैं जो आदर्श हैं। आज आदर्श क्यों बने हमारे लिए? क्योंकि उन्होंने गुरु किए अपने जीवन में। पग पग पर गुरु की आवश्यकता पड़ती है और इन चीजों को समझने की आवश्यकता है हम सबको। जब छोटा सा रहते हैं, हम पैदा होते हैं, तो हमें माँ पालती है, पोसती है, पढ़ाती है, लिखाती है, बड़ा करती है। वे पहले गुरु होती है माँ। उसके बाद तो तमाम प्रकार के गुरु होती हैं जो हमें हर चीज सिखाती हैं, जीवन जीने की कला। आप यदि कोई बढ़ाई है तो बढ़ाई काम करने के लिए भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। मिस्त्री है, मिस्त्री काम करने की आवश्यकता पड़ती है। छोटे छोटे जीवन के हर एक चीज़ों को सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन आत्म कल्याण के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? सद्गुरु की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए संतों का सुंदर चिंतन और मनन, इस पर हम जरा विचार करें और अपने जीवन को कैसे सुखमय बनाएं। इसलिए संतों का चिंतन है कि संसार ताप दग्धा नाम त्रय विश्रांति हेतवा अपत्रचा कलत्रचा और संता संतति रेविचा। संसार के तमाम दुखों से मुक्ति चाहते हैं, तमाम पीड़ाओं से मुक्ति चाहते हैं, तमाम उलझनों से सुख चाहते हैं, तमाम टेंशनों से सुख चाहते हैं, दूर होना चाहते हैं इन सारी चीजों से। घर के कला से दुख होना चाहते हैं, दूर होना चाहते हैं, परेशानियों से दूर होना चाहते हैं, पीड़ाओं से मुक्ति पाना चाहते हैं। तो इन संतों का जो चिंतन है, मनन है, उन पर रोज विचार करें, गहरा चिंतन करें। और चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए क्या है? संतों के विचार हैं, संतों के जो लिखी हुई जो ग्रंथ हैं उन पर विचार करें और उन व्यक्ति को बताएं जो ये कहते हैं कि गुरु के शरण में जाने से हमको क्या मिलेगा। यदि आपका जीवन बदलता है तो उनको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो आपको देख करके जान जाएंगे कि वाकई में इस व्यक्ति ने गुरु किया और इनका जीवन कैसा बदल गया। इसलिए आप जब गुरु बनाए हैं तो ऐसे गुरु अपने जीवन में बनाएं
जिससे आपका जीवन पूरा आमूल-चूल परिवर्तन हो जाए। ऐसे नहीं कि आधे अधूरे रास्ते में छोड़ दें, जिससे एक तरफ तो हम यही सोच रहे हैं कि हमारा कल्याण हो जाए, लेकिन वे एक तरफ हमारी पैर को कहाँ खींचे चले जा रहे हैं, रसातल की ओर। कई गुरु ऐसे होते हैं कि भगवान का चिंतन करो, नाम जपो, और दूसरी तरफ कुछ भी तुम कर लो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसे करने वाले व्यक्ति भूल में हैं, और ऐसे गुरु जो कहते हैं उनको छोड़ दीजिए आज से ही, आपका कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए हम सबको चाहिए कि ऐसे गुरु की आवश्यकता है हमारे जीवन में, जो परिपूर्ण हो, परिपक्व हो, अपने अध्ययन में, अपने साधना में, अपने रहनी में, गहनी में। हम सब बड़े धन्यभागी हैं कि हमारे जीवन में ऐसे गुरु मिले, जिससे हम अपने जीवन के कल्याण के मार्ग में अग्रसर बढ़ रहे हैं, और ऐसे ही हम बढ़ते रहें। संत गुरुजनों की कृपा हम पर ऐसी पड़ती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई कि ऐसे शुभ कार्य आपने किए। गुरु पूर्णिमा का यह महत्व हम सबके जीवन में एक महत्वपूर्ण अंग है। हमारे जीवन का ये गुरु का होना प्रत्येक मनुष्य के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। जिस तरह से जीवन को चलाने के लिए, जीवन जिंदा रहने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता है, ठीक उसी तरह जीवन में गुरु का बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उनका उपकार भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे गुरु के चरणों में मैं सत सत नमन करता हूँ, और आप सबको बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम